सुप्रभातम। आज से हम पुनः कक्षा का संचालन कर रहे हैं। विगत दिनों से क्लास की जो क्रमबद्धता है वह क्रमबद्धता का अभाव हो रहा था। उस क्रमबद्धता को फिर से जारी रखने के लिए हम आज से पुनः क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज शास्त्रीय द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मूलतः इस क्लास का भाव रखा गया है, जिसमें आश्रव की क्या विशेषताएं हैं, या कहें कि जो आश्रव है, आश्रव के संबंध में पिछले कई क्लासों में हमने चर्चा कर चुके हैं। आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आने का द्वार। अब जो कर्म है वह कर्म कैसे आ रहे हैं, क्योंकि कर्म को आना है ना, आकर के इस आत्मा में, इस देह देवालय के से भिन्न इस आत्मा में उनका जमना, कर्मों का जो आना है उसका नाम है आश्रव। तो वह जो कर्म है वह कर्म कैसे आएंगे, तो कहते हैं कर्म जो है दो प्रकार से आते हैं। एक तो शुभ रूप में आते हैं, दूसरे अशुभ रूप में आते हैं। समझे ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। कभी यह कर्म हमारे अज्ञानता बस आ जाते हैं, कभी कभी यह कर्म हमारे अंदर में बहुत तेजी से भी आते हैं, कभी मंद से भी आते हैं, लेकिन यह कर्म हमारे अंदर में प्रवेश तो करते ही करते हैं। तो इन कर्मों की जो आने का जो द्वार है उसका नाम है आश्रव। तो इस आश्रव की विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा अपन सूत्र के माध्यम से करते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विषयभ्यो इस्त द्विशेषः। कह रहे हैं कि यह जो तीव्र आश्रव है यह तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञाता भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर की विशेषता के भेद से आश्रव जो है यह 5 प्रकार का, इन्होंने 6 प्रकार का इन्होंने यहाँ पर कहा गया है। कह रहे हैं कि इसकी जो व्याख्या की है सूत्रकार ने, तो व्याख्या में कहा है कि बाह्य और अभ्यंतर हेतु को उदीर्णावश प्राप्त होने के कारण जो उत्कृष्ट परिणाम है वह क्या है, तीव्र भाव। अब क्या होता है, उदीर्णावश कहा है यहाँ, बाह्य और अभ्यंतर हेतु को, बाह्य रूप से और अंदर के परिणामों से, मिथ्यात्व रूप परिणामों से, राग रूप परिणामों से, द्वेष रूप परिणामों से, बाह्य के किसी के निमित्त से, ज्ञानावरण आदि पर्यायों के निमित्त से, इनके कारण से जो उदीर्णावश जो परिणाम प्राप्त होता है। उदीर्णावश मतलब, उदीर्णा क्या है कि कर्मों का उदय में आकर के खिर जाना। समझ गए ना। तो कर्मों का उदय में आना, कई बार क्या होता है कि कोई जीव है बहुत पुण्य करता है, बहुत पुण्य की क्रियाएं करता है, लेकिन तब भी वो उसको अनेक बीमारियां ग्रसित हो जाता है। अब वो ये कहे कि भाई मैं इतना धर्म कार्य करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे पाप कर्म का उदय आ जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं कि भाई ये उदीर्ण रूप परिणाम है, यह उदय में आता है और आकर के क्षय हो जाता है, पर टेंशन नहीं रहती है। तो कर्मों का उदय में आकर के क्षय होना उसका नाम है उदीर्ण। तो वह जो परिणाम है, जो उदीर्ण रूप परिणाम होता है, वह उदीर्ण रूप उत्कृष्ट परिणाम जो है वह तीव्र भाव है। कैसा भाव है, तीव्र भाव है। और मंद, अल्प या अनुत्कृष्ट जो परिणाम होते हैं उन्हें मंद भाव कहते हैं। कई बार गुस्सा तो बहुत आता है पर प्रकट नहीं कर पाते। भाई हम अपने किसी बड़े के पास गए और हमारा काम समय पर नहीं हो रहा है,
तो कसाय तो खूब हो रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है, फिर हमारे परिणामों में फिर भी निर्मलता बनाए रखते हैं, जी सर जी सर। तो ये सब क्या है? तो ये कहना ये है, ये मंद रूप परिणाम हैं। इस प्रकार से आज हमने संक्षिप्त में चर्चा की है। कल इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपन विषय की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।